किसी इंसान को याद ना करना उसे भूलने की पहली शुरुआत नहीं है। आज काफी दिनों के बाद में अपन स्टोरी टेलिंग करने वाले हैं इस कमेंट पे। मैं कमेंट्स जरूर चेक करता हूँ, टाइम मिलता है जब भी कर लेता हूँ, कभी एक दिन बाद में, कभी हफ्ता भी लग जाता है, कभी 15 दिन भी। और ये कमेंट भी मुझे पता नहीं कब किया था। लड़के की शादी होने वाली है एक लड़की से, लड़की अपने एक्स से बात करती है, लड़के की ये प्रॉब्लम है, ट्रायंगल है यहाँ पे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक्स है कौन, वो जिससे शादी हो रही है लेकिन बात ठीक से नहीं हो रही, या फिर वो जिससे बातें हो रही है लेकिन शादी नहीं हो रही। ज्यादातर रिलेशनशिप के अंदर मैंने देखा है, हर एक तो नहीं होता लेकिन काफी ज्यादा के अंदर होता है, एक्स की बहुत ज्यादा डिमांड होती है। लड़का हो या लड़की हो, वो पीछे पलट पलट के देखता ही रहता है, कोई है, कोई गुजरे जमाने में था, मतलब वो अभी भी याद है। और पता है सबसे कमाल की बात क्या होती है ऐसी रिलेशनशिप में या ऐसी सिचुएशन के अंदर, कि तुम एक ऐसे इंसान के साथ फ्यूचर देख रहे हो जो फ्यूचर में साथ देने है तो बहुत दूर की बात है, जो इस वक्त है वो उस वक्त भी तुम्हारे पास नहीं हो, पीछे पलट पलट के देख रहा है। तुम उस इंसान के साथ कैसे चल सकते हो जो आगे चलना ही नहीं चाहता, जो एक जगह रुक के वापस पीछे आ जाना चाहता है, एक कदम आगे नहीं जाता, 4 कदम पीछे आ जाता है। तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन वो नहीं बढ़ना चाहता। और कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो, इस सिचुएशन के अंदर आता है। शादी बहुत बड़ा डिसीजन है, और खास तौर पे यहाँ पे तो मतलब इतना ज्यादा हो जाएगा कि शादी बाद में तुझे तेरे दिल की नहीं सुने देंगे। फैमिली का प्रेशर भी आ जाता है, रिश्तेदारों को भी आ जाता है, उधर की फैमिली से भी आ जाएगा कि ठीक है, नहीं नहीं शादी है, लाइक इस तरीके से। अपन एक पॉइंट पे रह के काफी सारी बातें करते हैं, लाइक बहुत सारे कपल ऐसे हैं जो शादी के बाद में डबल फेस वाली लाइफ जीते हैं। लाइक लड़की शादी के बाद में वो अफेयर चला लेती है, लाइक लड़का जो शादी के बाद में किसी अनमैरिड लड़की से अफेयर चला लेता है। ये डबल स्टैंडर्ड वाली जो फेस वाली लाइफ होती है, बहुत सारे कपल्स जीते हैं। वो कहता है ना कि बोरिंग हो गई लाइफ, तो फन के लिए, मजे के लिए बहुत सारे। अगर तुम भी उन्हीं में से एक बनना चाहते हो जो शादी बाद में इस तरह की हरकतें करते हैं, एज यू विश। मैं यहाँ पे जोर देना चाहूंगा एक एक्स नाम का जो शब्द है, इसके ऊपर एक फिल्म आई थी बहुत पहले, द नोटबुक नाम से, मैंने बहुत पहले देखी थी और वो बहुत पहले आई थी। तो उसकी एक सिचुएशन शॉर्ट के अंदर तुम्हें स्टोरी बताता हूँ, बताएंगे कि एंड ऑफ द मोरल क्या निकलता है इस तरीके से। एक लड़की है जो टीनेजर एज के अंदर है, 16 से 17, आई डोंट नो उसकी एज क्या है उस फिल्म के अंदर। तो वो एक वेकेशन मनाने हॉलीडे पे एक गाँव में आती है, छोटी टाइप की सिटी रहती है, वो छोटा टाइप का शहर रहता है जो भी। वहाँ पे आती है, वहाँ एक टीनेजर लड़के से उसे प्यार होता है, वो दोनों घूमते हैं, फिरते हैं, ऐश करते हैं। लड़की के माँ बाप जो उसकी फैमिली रहती है, वो उसे एक बड़ी कंट्री में, लंदन लेके जाते हैं, अमेरिका लेके जाते हैं, यार कहीं पे लेके चले जाते हैं। लड़की वहां चली गई, शहर बदल चुका है। लड़का जो गांव के अंदर है वो इसे डेली खत लिखता है, 365 खत लिखता ही है, लेकिन उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता, क्योंकि लड़की की जो माँ है वो लड़की तक खत नहीं पहुंचने देती। 7 साल गुजर जाते हैं। इसी बीच लड़की ने सगाई कर ली एक लड़के को चुन के। 7 साल बहुत होते हैं। जब वो लड़के से सगाई कर चुकी है, शादी होने वाली है कुछ दिन बाद में, अचानक वो उस लड़के की तस्वीर जिससे वो गांव में मिली थी उसकी न्यूज़पेपर में देख लेती है। वो लड़की, दिल के अंदर कुछ ना कुछ जज्बात होंगे कहीं ना कहीं जो अटके हुए थे, वो लड़की वहां से गांव के अंदर आ जाती है। वो दोनों मिलते हैं, तुम फिल्म देख लेना अगर देखो तो। दोनों मिलते हैं, दोनों की बातचीत होती है, फिर लड़की को ये एहसास होता है कि वो प्यार करती है उससे। लड़की को ये पता चलता है कि उसने खत लिखे थे, लेकिन लड़की जो उसकी माँ है उस तक नहीं पहुंचने देती। ये बात उसके फियोंसे को पता चलती है। यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है। वो लड़का फिर यहाँ पे आता है इसके पास, और ये एक होटल के रूम में बैठे होते हैं, गेस्ट हाउस में। वहां पे इस लड़की से एक बात बोलता है, अगर मैं अपनी जिससे सगाई हो चुकी है, फियोंसे है, उसको अगर कन्विंस करूंगा शादी करने के लिए, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ या चूतिया कोई नहीं होगा, ऐसे कुछ बोलता है, लाइक समथिंग कुछ ऐसे ही। तो वहां से वो कट कर लेता है और लड़की इसके पास आ जाती है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये निकली कि एक्स कौन था यहाँ पे, वो लड़का जिससे सगाई हुई थी, वो लड़का जिससे शादी होने वाली थी, एक लड़का, और वो लड़का जो 7 साल पहले इसकी लाइफ में था। इसने अचानक एक तस्वीर देखी और इसके पास चली गई। कौन हुआ एक्स? एक लड़का या लड़की, दोनों हो सकते हैं। वो लाइफ के इस मोड़ पे एक दूसरे से मिलते हैं, वो दोनों बातचीत करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, उनमें प्यार हो गया। इस मोड़ तक आते आते प्यार हो गया, इस मोड़ तक आते आते उन दोनों की सगाई हो गई, इस मोड़ पे उन दोनों की शादी होनी है। लेकिन शादी तक पहुंचते पहुंचते लड़का या लड़की एक नहीं करता, शायद प्यार अब नहीं करता, वो फीलिंग लेस हो चुका है, वो उसके अंदर नहीं है कि वो अपनी पूरी लाइफ उसके साथ बिता सके, या वो फीलिंग अब उसके दिल में नहीं रही। अगर वहां पे एक बंदा बता देता है कि देखो अब मैं ऐसा कुछ भी फील नहीं करता, गलत बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे कि अब यार अब अचानक क्या हो गया, ऐसे क्यों हो गया, लेकिन यही लाइफ है। हो सकता है शादी के बाद में टूट जाता तो, और अगर जिंदगी बेदर्द नहीं हुई तो फिर एक हसीन सपने के अंदर और एक हकीकत की जिंदगी के अंदर क्या फर्क रह जाएगा। बहुत सारे मोड़ आते हैं ऐसे लाइफ के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर भी बहुत सारे होते हैं। जब एक गिव अप कर देता है, किसी भी रीजन कुछ भी हो सकता है,
कुछ भी हो सकता है। और मैंने सुना है आजकल तो सरकारी नौकरी बीच में आ जाती है, शायद सुना है। बस लड़की चाह रही है ना, लड़की बता रही है ना कि वो अपने एक्स से बात करती है। अगर लड़की छुपाना भी चाहे तो छुपा सकती है ना, तू थोड़ी ना पता लगा सकता है। नहीं, लड़की के दिल में क्या चल रहा है मुझे नहीं लगता कोई पता लगा सकता है। आज तक तो कोई पता लगा नहीं पाया, आगे का मैं कह नहीं सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता। मेरा ये मानना है, मैं जो चीज ऐसे एक काल्पनिक तौर पे एक पोइट्री के अंदाज में एक शब्दावली में पिरो के जो मैंने एक सोची है एक बात की, लड़की की लाइफ में दो पहलू होते हैं। पहला पहलू खूबसूरत होता है और दूसरा पहलू बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है, और दूसरे पहलू के आगे एक तीसरा पहलू होता है। हालांकि मैंने दो बताए लेकिन तीसरा एक और होता है। उस पहलू का नाम होता है, तीसरे पहलू का नाम होता है बेवफाई। और जो बहुत ज्यादा खूबसूरत पहलू के पास से बेवफाई के बीच में जो एक सड़क होती है, वो सड़क होती है शक की सड़क। शक अगर लौंडे का सही निकल जाता है तो भी लौंडा बर्बाद हो जाता है, गलत निकल जाता है तो लौंडा बर्बाद, पागल, तबाह सब कुछ हो जाता है, क्योंकि वो उस इंसान को खो देता है। और शक एक ऐसी चीज है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, अगर एक बार जहन में बैठ जाए ना यहाँ पे, उसे निकालना बहुत मुश्किल है। वो फितरत है, हमारी फितरत है वो इंसानों की। जो इंसान कहीं पहुंचना ही नहीं चाहता, जिसे ये नहीं पता कि गुजरे हुए कल और आज और आने वाले कल में क्या फर्क है, वो तुम्हें एक इंसान को लाइफ के अंदर सिर्फ सेक्स नहीं चाहिए होता, लड़का हो या लड़की हो, सिर्फ वही चीज नहीं चाहिए होती है। बिस्तर में कितनी देर साथ होती हो, एक होता है सहारा, बातों का सहारा, मोटिवेट करने का। तुम सामने वाले की सिर्फ दिल में ना रह के, जो पीठ में जो रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन, वो भी एक सहारा बनो, उसे पुश करो हर चीज में। और अगर तुम अपनी लाइफ में वहीं अटके रहे, शादी हो गई, मैं एक लड़की के नजरिए से बता रहा हूं, एक ऐसी काल्पनिक भी स्टोरी हो सकती है और हकीकत भी हो सकती है आगे। तुम 9 to 5, वो अपने एक्स से बात करती है, लाइक जो भी उन दोनों के इमोशन है, वो अपने एक्स से झगड़ा करके बैठ गई आज। उसका दिमाग खराब है बहुत ज्यादा, क्योंकि उसका एक्स, उसकी तो शादी हो गई, उसका एक्स कहीं और मुंह मार रहा है, इस वजह से उसको टेंशन है, उसका दिमाग खराब हो गया। तुम अपनी 9 to 5 जॉब करके आते हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, लेकिन गुस्सा तुम पे निकल जाएगा। रीजन अलग होंगे लेकिन निकल तुम पे जाएगा। तो अगर उसे कोई प्रॉब्लम है, उसकी सहेली ने कोई अच्छी सी शॉपिंग कर ली, कोई साड़ी, गिफ्ट, कुछ भी खरीद ली, XYZ कोई महंगी सी चीज, वो तुम्हें बता रही है, तो तुम कोशिश तो करोगे, एफर्ट तो लगाओगे कि चले उसकी सहेली ने खरीदी, अब मैं तेरे लिए खरीद के देता हूं। लेकिन जो चीज तुम्हें पता ही नहीं है, एक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, लौंडा है उसकी लाइफ में, वहां क्या करोगे? और एक कमाल की बात बता रहा हूं, जो लौंडा बार बार अपनी एक्स को याद करता हूं, लड़कियों से ही, कि जो लौंडा बार बार तुम्हारे साथ रह के अपनी एक्स को याद कर रहा हूं, साले को लात मार दो। अब आते हैं इसी सिचुएशन के एक और पहलू पे कि यहाँ पे बात लॉयल्टी की है क्या? नहीं, यहाँ पे बात लॉयल्टी की नहीं है, यहाँ पे बात दूर 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 तक लॉयल्टी की नहीं है। यहाँ पे है चूतियापंथी की बात, कि एक इंसान चूतिया बन रहा है तो दूसरा बना रहा है। अब मुझे नहीं पता वो चूतिया कौन है, क्या पता तेरे को लगता है वो एक्स से बात करती हो, अपनी मौसी से बात करती हो, ये भी तो हो सकता है। और अगर बता दिया तो अच्छी बात है भाई, शादी के पैसे बच गए, मत करो, आगे काम में आ जाएगी शादी के पैसे। और वैसे महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है, तो बाकी तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें करना है कर सकते हो। तो आज की स्टोरी टेलिंग थी एक लौंडे के नजरिए से। अगली स्टोरी टेलिंग मैं करने वाला हूँ लड़की के नजरिए से। तो अगर कोई भी लड़की ये वीडियो देख रही हो, तो जो भी सिचुएशन XYZ जिसके ऊपर अपन बात कर सकते हैं, तो कमेंट करके आप बता सकते हो, बात करते हैं। लेकिन हाँ, वो कमेंट अपन जल्दी रिप्लाई करेंगे उसका, ऐसा नहीं ये पता नहीं कितने टाइम बाद में। सो बाकी बेस्ट ऑफ लक शादी के लिए, जहाँ भी कर रहे हो, जैसे कर रहे हो, खुश रहो, तथास्तु।